किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो क्या वो एक सिक्योर्ड मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है? ज्यादातर लोगों को लगेगा हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच है? चलिए आज इसी सोच को, इसी धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या 1 लाख रुपए महीने की सैलरी सच में मिडिल क्लास है? चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए इनकम है 1 लाख महीना और घर में है 4 लोग जो इसी इनकम पर डिपेंडेंट हैं। तो हर इंसान के हिस्से में कितना आया? सिर्फ 25,000 रुपए। और पता है, इस हिसाब से तो ये परिवार मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लो इनकम कैटेगरी में आता है। चौंकाने वाला है ना? और दोस्तों, यही है वो 1 लाख का इल्यूजन जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जिसे मानो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया हो कि लोग जिंदगी भर बस ईएमआई भरते रहें और कभी कभी भी सही मायनों में अमीर ना बन पाएं। तो इस जाल का पहला फंदा क्या है? वो है दिखावा। लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर, वो सामाजिक दबाव जो हमसे ऐसे ऐसे गलत फाइनेंशियल डिसीजन करवाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा फैंसी सा टर्म है, रिट्रिब्यूटिव मटीरियलिज्म। सुनने में मुश्किल लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है, बदला लेने वाला दिखावा। मतलब लोग महंगी चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि उन लोगों को दिखा सके जिन्होंने कभी उन्हें गरीब समझकर नीचा दिखाया था। एक बहुत ही मशहूर फाइनेंस राइटर हैं मॉर्गन हाउसल। उन्होंने एक कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि जब हम सड़क पर कोई लैम्बोर्गिनी देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि वाह इसका मालिक कितना कूल है। हमारे दिमाग में आता है काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। समझे आप? लोग आपको नहीं, आपकी चीजों को देखते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि दिखावे की बीमारी सिर्फ मिडिल क्लास को है। नहीं, जरा 19वीं सदी की वंडरबिल्ट फैमिली की कहानी सुनिए। ये लोग उस जमाने के सबसे अमीर लोगों में से थे। आज के हिसाब से देखें तो $300 बिलियन की दौलत थी इनके पास। लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों को जलाने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इन्होंने 70-70 कमरों वाले आलीशान घर बनवाए। और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 3 पीढ़ियों में $300 बिलियन की पूरी दौलत जीरो हो गई, सब खत्म। अच्छा, दिखावे का एक और बड़ा मजेदार उदाहरण तो हमारी सड़कों पर ही दिखता है। एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में आज जितनी कारें बिकती हैं, उनमें से 26% में सनरूफ होता है। अब सोचिए, नॉर्वे या स्पेन जैसे ठंडे देशों में, जहां सनरूफ का कोई मतलब भी है, वहां ये आंकड़ा सिर्फ 5 से 15% है। मतलब हमारे यहाँ की भयंकर गर्मी में सनरूफ का कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और फिर आता है दिखावे का सबसे बड़ा इंडियन ट्रैप, शादियां। आपको पता है आज एक एवरेज इंडियन शादी का खर्चा कितना है? पूरे 36 लाख रुपए। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का 70 से 80% हिस्सा सिर्फ एक शादी के दिखावे पर खर्च कर देता है। और उसके बाद जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे प्रोडक्टिव 10 साल उस शादी का लोन चुकाने में और टेंशन में निकल जाते हैं। और ये सब क्यों? बस इंस्टाग्राम पर एक अच्छी फोटो के लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे ट्रैप पर। यह है द नॉलेज गैप, यानी जानकारी की कमी। ये किसी बाहरी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी फाइनेंशियल गलतियों की वजह से होता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, दोनों आईटी में काम करते हैं। पहले दोस्त ने 8 साल में सिर्फ 2 कंपनियां बदली और आज उसकी सैलरी है 18 लाख। वहीं दूसरे दोस्त ने क्या किया? वो लगातार नई नई स्किल सीखता रहा, खुद को अपडेट करता रहा और 8 साल में 4 कंपनियां बदलीं। और आज उसकी सैलरी है 1 करोड़ रुपए। फर्क साफ है ना? फर्क है लगातार सीखने का और अपनी वैल्यू बढ़ाने का। इसी नॉलेज गैप का एक और खतरनाक नतीजा है लोन और क्रेडिट कार्ड का जाल। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इंडियन मिडिल क्लास के पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं? 10 करोड़ से भी ज्यादा। और होता क्या है? लोग अक्सर उस मिनिमम पेमेंट वाले छोटे से ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर 40% तक का सालाना ब्याज भरते रहते हैं। और हाँ, ये जो नो कॉस्ट ईएमआई का खेल है ना, ये कोई फ्री की सर्विस नहीं है। ये बस एक तरीका है आपसे ज्यादा खर्च करवाने का। जानकारी की कमी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी और थोड़ी इमोशनल गलती भी है। इसे हम बागबान सिंड्रोम कह सकते हैं। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन आज की तारीख में भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा लावारिस पड़ा है, अनक्लेम्ड। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा लावारिस क्यों है? जवाब बहुत सिंपल लेकिन दुखद है। क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन अपने परिवार से, अपने बच्चों से इस बारे में कभी बात ही नहीं करते।
और फिर जब वो नहीं रहते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ है, किस बैंक में है, किस पॉलिसी में है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन इन जालों से बाहर कैसे निकलना है? चलिए अब सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। इस मिडिल क्लास ट्रैप से आजाद होने के लिए बस ये 4 कदम उठाने हैं। स्टेप 1, अपना इनफ डिफाइन कीजिए, मतलब ये तय कीजिए कि आपके लिए कितना काफी है। स्टेप 2, अपने 20s में सेविंग्स से ज्यादा अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप 3, खर्च और ईएमआई के कुछ बेसिक नियम बनाइए और उन्हें फॉलो कीजिए। और स्टेप 4, सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ पैसों के बारे में खुलकर बात कीजिए। कुछ बहुत ही सिंपल नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। घर की ईएमआई सैलरी के 30% से ज्यादा कभी नहीं। गाड़ी का कुल खर्चा 10% से ज्यादा नहीं। और प्लीज प्लीज हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को एक झटके में खत्म कर सकती है। और अब आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अब से जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो बस 1 मिनट रुककर खुद से पूछिए, अगर मैं इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाता तो क्या मैं तब भी से खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए वो आपकी जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपका ईगो है जो आपसे वो चीज खरीदवाना चाहता है। और जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वो आपके सेविंग्स में है, आपके इन्वेस्टमेंट्स में है, और सबसे बढ़कर आपके मन की शांति में है, दिखावे की चीजों में नहीं।